मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे और 17 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने भी लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज मतदान सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की बची 70 सीटों पर मतदान होगा। इससे पहले 20 सीटों पर 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी जो 70 सीटें हैं उन पर मतदान होना है। तो मध्य प्रदेश की सभी 200 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। तो वहीं मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवानगी पर रहेंगी। ईवीएम का उन्हें विवरण भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों से मतदान दल को रवाना किया जाएगा, उन गाड़ियों में जीपीएस लगा होगा। भोपाल जिले की अगर बात करें तो भोपाल जिले में कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और करीब 16,000 अधिकारी कर्मचारी इस दौरान वोटिंग में तैनात रहेंगे। तो ईवीएम का वितरण आज किया जाएगा। इसके अलावा मतदान दलों को आज रवाना किया जाएगा और जीपीएस लगी गाड़ियों से उन्हें मतदान केंद्रों तक भेजा जाएगा। भोपाल जिले में 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से कल शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। करीब 16,000 अधिकारी कर्मचारी इसमें तैनात रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी आज मतदान दल रवाना होंगे। मतदान दलों को आज सामग्री वितरित की जाएगी। सामग्री वितरण केंद्रों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीटीआई ग्राउंड, सेजबहार, तिल्दा से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी अब 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज कल जो वोटिंग होनी है उसके लिए आज मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। उन्हें सामग्री दी जाएगी और सामग्री वितरण केंद्रों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बीटीआई ग्राउंड, सेजबहार, तिल्दा से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70, यानी कि कुल 300 सीटों पर हमारे 300 जाबाज रिपोर्टर मुस्तैद हैं, जो चुनाव से जुड़ा पल पल अपडेट हमें दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, चित्रकूट से अरुणेश सिंह, रतलाम से दिलजीत सिंह मान, पठारी से शैलेंद्र सिंह, अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, त्योंथर से राजन शुक्ला, नेपानगर से सुमित कुमार यादव, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, भोजपुर से प्रीतम अरोरा, बुधनी से कमलेश पांचाल, चाचौड़ा से योगेश सक्सेना, बागली से गगन शिवहरे, खरगापुर से सोनू विश्वकर्मा, करेरा से नरेंद्र तिवारी, सिलवानी से दिनेश चौरसिया, रायसेन से देवेंद्र सिंह चौहान, बैरसिया से राजेश शर्मा, बैतूल से सत्येंद्र सिंह परहार, सुहागपुर से पवन सिंह चौहान, मुगावली से स्वदेश शर्मा, लटेरी से योगेंद्र सिंह तोमर, मंदसौर सुवासरा से प्रकाश शर्मा, मंडला से देवेंद्र यादव, इटारसी से राकेश पटेल, बक्सवा से राजू दुबे, टीकमगढ़ से अब्दुल तारिक, नीमच से कमलेश साड़रा, माखन नगर से प्रदीप शर्मा, मालथौन से भान सिंह यादव, अनूपपुर से विनय उपाध्याय, रीवा से अंचल शुक्ला, मैहर से इस्लाम अहमद मंसूरी, नागौद से कैलाश ताम्रकार, खुरई से सौरभ सिंह परिहार और बेगमगंज से राशिद मीर, श्योपुर से नितिन सिंह सोलंकी, शाहपुरा से फारूक खान, अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी, कोतमा से अभय पाठक, राजगढ़ से पंकज शर्मा, चंदेरी से संजय कुमार श्रोत्रिय। तो लगातार पल पल अपडेट, चुनावी खबर, एक भी खबर नहीं छूटेगी। आप लगातार बंसल न्यूज पर कल देखेंगे। बूथ बूथ पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। 300 सीटों पर मतदान है, 300 सीटों पर हमारे 300 जाबाज तैनात रहेंगे और बंसल न्यूज पर दिन भर महा कवरेज जारी रहेगा। तो चुनावी पल पल अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। और चलिए, कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जान लेते हैं क्या कुछ आज तैयारियां चल रही हैं। चूंकि अब आज का ही दिन महत्वपूर्ण है, कल से मतदान शुरू होगा। चलिए सीधे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या स्थिति है वहां, क्या तैयारियां हैं सुबह से, किस तरह से जो मतदान के लिए वहां कर्मचारी पहुंचने हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था की जा रही है, सामग्रियों को लेकर क्या स्थिति है वहां पर?
जी दिनेश, बिल्कुल ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीट हैं और उसमें लगभग 1662 केंद्र बनाए गए मतदान केंद्र, और आज इन मतदान केंद्रों को लेकर मतदान सामग्री है वो जानी है और उसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ईवीएम और वीवीपैट के साथ जो कर्मी हैं उनको जो सामान है वो चेक किया जा रहा है। पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। आप देख सकते हो ये मतदान दल है वो यहाँ पहुंचा है। एमएलबी कॉलेज में सबको ईवीएम और वीवीपैट सहित जो सामान है मतदान का, वो पूरी जो सामग्री है वो मिल रही है और सामग्री का चेक किया जा रहा है। सेक्टर स्टेट के द्वारा ये सामग्री मतदान दल को दी जा रही है और बाकायदा पूरी जो सामग्री है वो चेक की जा रही है। आप देख सकते हो जो टेबल बनाई गई हैं उन पर वीवीपैट ईवीएम सहित तमाम जो मतदान सामग्री है वो रखी गई है और अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। तकरीबन यहाँ से 6 विधानसभाओं को सामग्री आज वितरण की जा रही है और कुछ ही देर में जो सामग्री लेकर बसों के द्वारा जो मतदान केंद्र है वहां तक रवाना किया जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि जो मतदान दल है उनमें भी सामान ले लिया है और उनको मतदान के लिए खासी जो उत्साह है वो भी देख। मैम कहाँ से हैं आई हैं आप? सिटी सेंटर। अच्छा, आज आप मतदान सामग्री ले रहे, कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके उत्साह तो है, आप देखते हैं बस अच्छे से सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके लिए उत्साहित हैं। क्या क्या सामान मिल गया? अभी ये सारी सूचियां मिली हैं, प्रारूप्स मिले हैं, मशीन अभी हम लोग लेने जा रहे हैं, बाकी ये रजिस्टर वगैरह सब हमें प्राप्त हो चुके हैं। पहले चुनाव कराया है? नहीं, पहले कभी नहीं कराया है चुनाव। पहली बार आप चुनाव कराने जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं? उत्साह तो है, बस थोड़ा डर भी लग रहा है कि सारी प्रक्रिया अच्छे से हो जाए। देखिए दिनेश पहली बार चुनाव कराने जा रही हैं, जिनसे हमने बात की है और उनका साफ तौर पर कहना है डर भी है और उत्साह भी है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और ऐसे में उनको डर भी लग रहा है क्योंकि वो पहली बार मतदान कराने कोई चूक ना हो, इसके लिए उनको उत्साह भी साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है। और आप साफ तौर पर जो मतदान दल है वो यहाँ पर बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बैठकर जो जितनी भी सामान है बिल्कुल उमेश, और साफ तौर पर वहां देखा जा रहा है किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। आप लगातार वहां पर अपडेट बनाए रहिए, आपके पास भी हम वापस आएंगे। अब सीधा हम रुख करते हैं, हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी पीयूष पारे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजामात हैं और इस बार क्या कुछ नई व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेंगी? देखिए जाहिर सी बात है कि कल 17 नवंबर को मतदान होना है, उससे लेकर जो निर्वाचन अमला है वो पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो निर्वाचन अमला है वो पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है, अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग हैं 9 विधानसभाओं के वो यहाँ से मतदान सामग्रियों को लेकर सीधे तौर पर जो पोलिंग बूथ है वहां पर रवाना होंगे। उत्साह है चूंकि कल 17 नवंबर का वो दिन है और इसी निर्वाचन अमले के ऊपर इन्हीं के कंधों पर निर्भर है कल निष्पक्ष और निर्विघ्न तरीके से मतदान को संपन्न कराना। कुछ मतदान कर्मी है, मतदान दल है, उन सब लोग बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ तैयारियां हैं, दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं और उसके साथ में इस बार क्या कुछ खास है? सर इस बार की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी की हुई है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र के महायज्ञ में हमारी आहुति निश्चित तौर पे बहुत अच्छी रहेगी। हम ये चाहेंगे कि जो लोग डरते हैं चुनाव में जाने से, चुनाव के कार्य से, उनसे डर बिल्कुल दूर कर दे और बहुत अच्छी व्यवस्था की इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। सर पूरी तरीके से तैयार है टीमें, दिशा निर्देश मिल चुके हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है अब तो बड़ी जिम्मेदारी है निर्वाचन की आपके ऊपर? बहुत सिस्टमेटिक प्रशासन ने करा है और मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है। सब अपने अपने लेके अभी सब प्रस्थान करेंगे। पीयूष एक बात और इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि जब भी मतदान होता है तो जैसा कि अभी जो एक अधिकारी थे उन्होंने भी कहा कि जो मतदान कर्मी हैं वो चुनाव में हिस्सा लेने से डरते हैं, यानी कि उनकी चुनाव में जब ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो अपना नाम वहां से निकलवाने के प्रयास में लगे रहते हैं। कई समस्याएं भी आती हैं, खासकर खाने की, पीने की। इस बार क्या इस तरह की कोई समस्याएं, परेशानी? सर हमेशा जो मतदान दल होते हैं कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो बचते भी हैं ड्यूटी से कहीं ना कहीं, उनके लिए क्या मैसेज है? कोई परेशानी तो नहीं है? कई बार ये कहा जाता है कि खाने की दिक्कत होगी, रहने की समस्या होगी, उन्हें लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? इस बार तो इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हम यहाँ 7 बजे से हैं, बराबर चाय नाश्ता सब मिल रहा है और जो व्यवस्था उन्होंने की है सभी कामों के लिए, जो उन्होंने सामग्री दी है उसकी लिस्ट जो दी है इतनी बढ़िया दी है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको टिक करना है। इवन मोमबत्ती और आलपिन तक दी हुई, उसको भी सील पैक करके दिया हुआ। प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डर रहे हैं
जो अगले बार के चुनाव के लिए जो उनको डर है वो आज हमको देखकर उनको खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से निर्वाचन अमले में उत्साह है और यही कहीं न कहीं जज्बा दिखाता है कि किस तरीके से निर्वाचन को जो है वो संपन्न कराना और खास तौर पर निष्पक्ष और निर्विघ्न मतदान की बिल्कुल। प्रक्रिया और को इस पूरा तरह करवाना की भी जब कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी व्यवस्थाएं है आमतौर पर और देखा उसी जाता है तरीके से वो पीयूष लोग के डटे हर हुए हैं। बार जब भी मतदान होते हैं चुनाव आयोग ये कोशिश करता है कि जो कमियां पिछली बार रह गई थी उन्हें दूर किया जाए, और इसी का प्रयास का ये नतीजा है कि अब जो खुद मतदान कर्मी जहां चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं वो कम से कम खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अब सीधा देवास का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ जी वहां पर मौजूद हैं। अमिताभ, देवास में क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं वहां पर, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिनेश जी, बताना चाहूंगा देवास जिले में 5 विधानसभाओं पर चुनाव होना है इस मध्य प्रदेश के चुनावी रण में। और अगर बात की जाए तो मतदान जो दल हैं वो रवाना किए जा रहे हैं। सेंट्रल स्कूल है ये, केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस परिसर में ये पूरा मौजूद है। यहाँ से मतदान दल रवाना होंगे, सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो देवास के कलेक्टर हैं ऋषभ गुप्ता जी, वो इस समय बंसल न्यूज पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या सर बताना चाहेंगे किस तरह से दल रवाना हो रहे हैं, सामग्री का वितरण जारी है, जिले में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देवास जिले में 5 विधानसभाएं हैं। यस। हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देवास हाट पिपिया का डिस्ट्रीब्यूशन देवास से हो रहा है। इसके अलावा सोनकच्छ का, बागली का और खातेगांव का डिस्ट्रीब्यूशन अपने रिस्पेक्टिव विधानसभाओं में हो रहा है। इस बार लगभग 335 बसों का अधिग्रहण किया गया है। सुबह 5:30 बजे से ही हमारी पोलिंग पार्टी आ गई थी यहाँ पर, और हमने रात को ही यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के चार्ट्स लगाकर और सामग्री रात को यहाँ पर बांटी थी। अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग रूम्स खोल के ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। लक्ष्य ये है कि 12 बजे तक सभी टीम यहाँ से रवाना होकर सुरक्षित अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए। इसके अलावा कल शाम को 17 को हमारा रिसीविंग रहेगा। रिसीविंग में भी प्रयास हमारा यही रहेगा कि हमारा किसी भी प्रकार की लाइन ना लगे। हमारे टेबल्स पर बैठ के जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वैसे टेबल्स पर बैठकर ही हम रिसीविंग करेंगे, ताकि बिना किसी अनकंफर्ट के, बिना किसी लाइन में लगे हम कल जल्द रिसीविंग करके अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स क्लोज करें। सर, पहले के कुछ चुनावी अनुभव इस तरह के हैं, पूरे प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं। चुनावी दलों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस बार वो जो समस्याएं, बेसिक समस्याएं हैं, वो कितनी दूर हुई? जैसा कि माननीय आयोग के निर्देश हैं कि जो हमारे प्रत्येक पोलिंग बूथ हैं उस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज बनी गई हैं। उसके बियॉन्ड जाकर भी जो हमारे सखी बूथ या पिंक बूथ बोलते हैं, या फिर हमारे जो आइडियल मतदान केंद्र हैं, वहां पर सुविधाएं पहले चुनावों की तुलना में काफी अच्छी हैं। और जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिना किसी लाइन के लगे। चलिए अमिताभ, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है, सभी जगह से जो अपडेट सामने आ रहे हैं कि परेशानी अब पहले की अपेक्षा अब कम हुई है, धीरे धीरे उनमें सुधार भी किया जा रहा है। चलिए रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला रायपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, रायपुर में कितनी तैयारियां वहां हो चुकी हैं और मतदान कर्मियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में यहाँ पर मतदान होना है, और ठीक उसके पहले आज मतदान दल को सामग्री वितरण किया जा रहा है। मैं इस वक्त बीटीआई ग्राउंड में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान दल जो है वो पहुंच चुका है और बाकायदा अपनी सामग्री ले लिया है सभी मतदान दल ने, और सभी यहाँ पर जांच करते नजर आ रहे हैं अपने अपने मतदान सामग्री का। एक बड़ी चुनौती रहती है पूरे सामग्री को जाँच करने की, किस तरीके से। आप लोग का कहाँ लगा है ड्यूटी? 49 कोटा सर, कोटा केंद्र क्रमांक 37 है ना। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और कैसे आप देखते हैं मतदान कराने? जिम्मेदारी है साहब, है ना, जिम्मेदारी के साथ निभाना है और यही है सर। देखिए जिम्मेदारी बड़ी है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर दास भूरे जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है, कल मतदान होना है, कैसे देख रहे हैं? कितने सीट है रायपुर में और किस तरीके से? रायपुर के 7 विधानसभा के लिए मतदान दल के रवानगी का कार्य अभी प्रारंभ हो चुका है। हमारे इस पूरे चुनाव को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए हमने हैप्पी वोटिंग कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत हम लोग अभी हर मतदान केंद्रों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जो भारत निर्वाचन के आयोग का निर्देश है, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र भी बने हैं
और संगवारी मतदान केंद्र बने हैं। हमारे यहाँ 261 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे महिला मतदान कर्मी उसके वो लीड करेंगे। और आज जो सभी से जब चर्चा की तो काफ़ी उत्साह है और मेरा ये मानना है कि हम लोग शांतिपूर्व व्यवस्था जो बनाते चुनाव कराने के लिए व्यवस्था बनाए रखें। तो देखिए, आपने कलेक्टर साहब को सुना जिन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पूरी व्यवस्था बना के यहाँ पर रखी गई है और जो मतदान दल है उसमें भी खासा उत्साह है और सभी अपने मतदान सामग्री को लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके बाद मतदान सामग्री लेने बिल्कुल, और और जांच करने के मतदान बाद सामग्री लेकर इन्हें अब उनके सभी लोग मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया रहेगी वो जारी रहेगी। कल का लेकिन बड़ा महत्व, आप सभी को मतदान करना है। बंसल न्यूज भी लगातार आपसे अपील करता रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश, पीयूष, अमिताभ शुक्ला और गौरव शुक्ला जानकारी के लिए।